राहुल गुड इवनिंग। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को सफेद शहर की भूमि कहा जाता है? सफेद शहर की भूमि किसे कहा जाता है ये आप बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सफेद शहर की भूमि किसे कहते हैं। राहुल, रेखा, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो सफेद शहर की भूमि कहा जाता है रीवा शहर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अभी का सतना नहीं है, रीवा। रीवा को सफेद शहर की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे रोहिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति की उपजाति है बताएं। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाना आप लोग 1 सेकंड के लिए। ठीक है, अब बताइए रोहिया मध्य प्रदेश में किस जनजाति की उपजाति है? कोरकू, कोल, गोंड या फिर बैगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। रोहिया मध्य प्रदेश में किस जनजाति की उपजाति है? सभी लोग बताएं, कमेंट करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहिया मध्य प्रदेश का जो है ध्यान रखिएगा, कोल जनजाति की उपजाति है, जो मध्य प्रदेश की सबसे शिक्षित जनजाति है। और ये कहां पाई जाती है? रीवा, सतना है ना, बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बारे में कुछ डिटेल भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इनके बारे में अगर देखें तो सीधी सिंगरौली शहडोल क्षेत्र में पाई जाती है। रोहिया, रोतेला, भवतिया और रेवतिया ये जो है प्रमुख इनकी उपजातियां हैं। और इनके प्रमुख देवता हैं ठाकुर देव, सूर्यदेव, इंद्रदेव और चंद्रदेव। प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो कोल दहका। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, गोंड जनजाति के भाग कौन से नहीं है बताएं। गोंड जनजाति के भाग कौन से नहीं? हलवा गोंड, धुर गोंड, राजगोंड या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है जो गोंड जनजाति का भाग नहीं है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोंड जनजाति के कौन से भाग नहीं है बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति के जो भाग नहीं है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हलवा गोंड इसमें नहीं आता है, राजगोंड और धुर गोंड ये दोनों गोंड जनजाति के हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, डोलोमाइट खनिज का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है बताइए। डोलोमाइट का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है? अलीराजपुर में, जबलपुर में, सतना में या फिर बालाघाट में? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राहुल ने इसका आंसर बी किया है, बाकी लोग भी आंसर करिए। तो ध्यान रखिएगा डोलोमाइट जो खनिज है, पहली बात ध्यान रखना ये मैग्नीशियम का खनिज होता है, अयस्क होता है। और ये मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और झाबुआ जिले में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अलीराजपुर और झाबुआ जिले में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहां पे पाई जाती है? इंदौर या चंबल क्षेत्र में, उज्जैन, मंदसौर क्षेत्र में, नर्मदा तट या सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में? इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे गोंड जनजाति पाई जाती है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। देखो आज क्लास अच्छे से चल रही है तो आज संख्या कम है। जिस दिन क्लास नहीं चलती है उस दिन संख्या ठीक रहती है। तो मतलब क्या चाह रहे हैं, क्लास सही से ना चले? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहां पे पाई जाती है? तो नर्मदा तट और सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ज्यादातर संकेंद्रण यहीं पे रहता है, बाकी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाती है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। स्टील कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है? देवास, धार, सागर या छिंदवाड़ा? ठीक है, बिल्कुल सही है पद्मा। तो स्टील कॉम्प्लेक्स एमपी में कहां पे आता है अब ये बता दे जल्दी से। देवास में, धार में, सागर में या छिंदवाड़ा में? कहां पे आता है बताइए। बिल्कुल सही है सुरा। तो ध्यान रखिएगा स्टील कॉम्प्लेक्स जो आता है ये कहां पे आ जाएगा? सागर में आता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो आता है ये कहां पे आ जाता है? तो ये इंदौर में आता है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स या लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, और फार्मा कॉम्प्लेक्स कहां पे आता है? धार में आता है। ये सभी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश में किस जनजाति की महिलाएं नख श्रृंगार करती हैं, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बैगा, भील, भारिया या फिर गोंड। तो कौन सी जनजाति की महिलाएं नख से श्रृंगार करती हैं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। आरती, श्रद्धा, सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे महिलाएं जो नख से श्रृंगार करती हैं कौन सी हैं, तो ये हो जाएगी बैगा जनजाति हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जो जनजाति है ये भी आपका बैगा जनजाति है। वहीं सबसे अधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला मध्य प्रदेश का संभाग कौन सा है, बताएं। इंदौर, जबलपुर, रीवा या फिर शहडोल। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला मध्य प्रदेश का संभाग कौन सा है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और क्लास को एक बार प्लीज सभी लोग शेयर भी कर दें, है ना, जिससे संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए क्लास की। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला मध्य प्रदेश का जो संभाग आता है कौन सा जाएगा, ध्यान रखिएगा। शहडोल जो है सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है ये, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा जाएगा, इंदौर। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक कहां पे पाई जाती है, इंदौर संभाग में। सबसे कम कहां पाया जाता है, शहडोल संभाग में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस जनजाति का मूल निवास स्थान कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बताइए। कौन सी जनजाति का है, गोंड, बैगा, सहरिया या भील। तो किस जनजाति का मूल निवास स्थान कोटा राजस्थान है, आपको ये बता देना है। बताएं जल्दी से, किस जनजाति का मूल निवास स्थान कहां पे है, कोटा राजस्थान है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो मूल निवास स्थान है कौन सी जनजाति का है, ये सहरिया है। और ये एमपी के गुना क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, है ना, या चंबल घाटी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है जनजाति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप मुझे बताइए कि कल एक स्पेशल क्लास मैं चाह रहा हूं रखूं, तो कल मैं कौन से यूनिट की क्लास रखूं स्पेशल, बताइए। कौन सी यूनिट की कल क्लास चाह रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को विधान गौरव की उपाधि दी गई है, बताएं। विधान गौरव की उपाधि किनको दी गई है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, उमा भारती या फिर दिग्विजय सिंह। तो विधान गौरव की उपाधि किनको मिली है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है पद्मा, वेरी गुड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, विधान गौरव जो कहा जाता है ये पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी को कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पे तीसरा राष्ट्रपति शासन जो एमपी में लगा है ये इन्हीं के टाइम पे लगा था 1990 से 92 में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए वेरी गुड। यूनिट 10 की आप लोग क्लास से आ रहे हैं। हाँ, यूनिट 10 का आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे है ना। तो हम लोग सैटरडे और संडे ये 2 दिन जो है मैराथन क्लास चलेगी आपकी यूनिट 10 की, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हम कोशिश करेंगे कि लगभग 500 क्वेश्चन आपको ये 2 दिन में हम कवर करा दें। और लगभग ये 2 से 3 घंटे क्लास करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो 7:30 या 8 बजे से चालू करेंगे और 11-12 तक जहां तक हम खींच सकते हैं वहां तक कवर करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, तैयार रहिएगा। सैटरडे को हम लोग मान चले कि 8 बजे 8 PM पे क्लास हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनिट 8 का तो क्लास लाएंगे, फिर से लाएंगे हम। तो सुंदरलाल पटवा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग देख लीजिए कि जन्म स्थान इनका कहां पे है, नीमच में है। और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री इसमें है। इनके समय पे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है और तीसरी बार भी इन्हीं के टाइम पे लगा है। और राजनीति में विधान गौरव की उपाधि इनको दी गई है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अब आप लोग अच्छे तरीके से क्लास में सभी लोग डेली जुड़ा करें, क्योंकि क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट होती है। साकिया गुड इवनिंग। एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, बताइए। भोपाल, इंदौर, धार या जबलपुर। तो लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पे आता है, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। साकिया गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, लेजर किरण अनुसंधान केंद्र जो आता है ये आ जाएगा इंदौर जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहीं पे ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का गुलाब का सबसे बड़ा बगीचा है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, इंदौर में गुलाब का एक बहुत बड़ा बगीचा है, गार्डन है, उसका नाम क्या है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मुक्तिबोध सृजनपीठ मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है बताइए? जबलपुर, सागर, चित्रकूट या फिर उज्जैन? तो मुक्तिबोध सृजनपीठ मध्य प्रदेश में कहां पे आता है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, मुक्तिबोध जो सृजनपीठ आता है ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। लेकिन कुछ और भी सृजनपीठ आपको ध्यान रखना है। नेहा अग्निहोत्री, गुड इवनिंग। ठीक है, तो रुक जाइएगा। कुछ और सृजनपीठ हैं जिसमें निराला सृजनपीठ आता है आपका भोपाल में, प्रेमचंद सृजनपीठ आता है उज्जैन में, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ आता है जबलपुर में, और तुलसी शोध संस्थान आता है आपका चित्रकूट में। ये सभी सृजनपीठ आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देखो, आप लोगों से मुझे केवल इतना सपोर्ट चाहिए कि आप लोग क्लास को एक बार एटलीस्ट शेयर करके आया करें, और केवल एक जगह शेयर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस में, बाकी कहीं शेयर नहीं करना है। क्लास की हमारी जिम्मेदारी है, क्लास आप लोगों की डेली चलती रहेगी और अच्छे कंटेंट के साथ सभी यूनिट कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, जबलपुर शहर में क्या स्थित है? गरुड़ स्तंभ, तिगवा, सास बहू का मंदिर या फिर भीमबेटका? तो जबलपुर शहर में क्या स्थित है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसमें से आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कभी नहीं बोलना पड़ता, वो अपने आप शेयर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो जबलपुर शहर में क्या स्थित है? तो तिगवा मंदिर जो आता है ये कहां पे आता है? ये जबलपुर में आता है, जो गुप्त कालीन मंदिर है ना। किस टाइम पे बना था? गुप्त काल में बना था। ये मैं आपको जब गुप्त काल पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था। ठीक है, चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निशा सिंह, गुड इवनिंग निशा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यशोवर्मन संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है बताइए? यशोवर्मन संग्रहालय कहां पे स्थित है? सागर, नीमच, उज्जैन या फिर मंदसौर? तो कहां पे यशोवर्मन संग्रहालय आता है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप लोग का। राइट आंसर क्या कर रहे हो आप लोग इसमें? तो ये मंदसौर में ही यशोवर्मन संग्रहालय है। यहाँ पे वैष्णव और जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी प्रतिमाएं दिख जाएंगी आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यशोवर्मन जो है ओलिकर वंश से रिलेटेड है, जो कहां पे इनका स्थान था? मंदसौर ही था। ये भी मैंने जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाया था तो वहां पे बताया था। जो लोग एमपी हिस्ट्री की क्लास नहीं ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, 7-8 क्लास है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है बताएं? झाबुआ, सोहागपुर, बरलई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट हर हफ्ते जो है ये टेस्ट ही तो चल रहा है दिव्यम, बाकी अलग से हर वीक वाला टेस्ट 23 जून के बाद हम लोग करेंगे। यहाँ पे अब पूरी मैराथन क्लास चली करेंगे यूनिट वाइज अभी 23 जून तक, है ना। तो 23 जून तक आप लोग अच्छे से तैयार हैं, अच्छे से तैयारी करिए। उसके बाद फिर सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पूरा टॉपिक वाइज चलेंगे और इसमें फिर हर हफ्ते टेस्ट भी रहा करेगा। ठीक है, हाँ, चलिए, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है ये सोहागपुर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सबसे मोटी परत कहां पे है? सिंगरौली में। हाँ, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज का डिमांड कर रहे होंगे तो टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व कराना होगा तो मैं ये इसकी भी टेस्ट सीरीज की एक लाइव क्लास रख लूंगा, लेकिन उसमें मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, मतलब डिजिटल बोर्ड में वो नहीं चलेगा, वो आपका लैपटॉप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप केवल क्वेश्चन आंसर देखना रहेगा और डिटेल देखना रहेगा। तो अगर वो टेस्ट सीरीज की एक अलग क्लास चाहते होंगे, सभी लोग चाहेंगे तो मैं कर दूंगा, है ना। ये ना रहेगा फिर मैं आप लोग बोल दो फिर 2-4 लोग केवल आओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सभी लोग चाहोगे तभी करेंगे इसको। बलदेव जी का मेला मध्य प्रदेश में कहां पे लगता है बताएं? हाँ, फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी आप लोग क्लास लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट लगभग मैं आपसे 20 फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा इसमें, सभी कोचिंग के, चाहे महात्मा गांधी को हो, कौटिल्य को हो या फिर सत्यमेव जयते को हो, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जिनकी है उनका मैं 20 एफएलटी कराऊंगा। ठीक है, इसको बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग। वो मैं 1 जून से स्टार्ट कर दूंगा आपका। बलदेव जी का मेला एमपी में कहां पे लगता है? तो बलदेव जी का मेला जो लगता है ये पन्ना जिले में लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसमें कुछ मेले की लिस्ट है, तो कुछ यहाँ पे आप लोग रिवीजन भी हो जाएगा मेले का। जैसे आपका ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला लगता है, नागाजग मेला मुरैना में, ठीक है, महामृत्युंजय मेला रीवा में। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बताइए। एमपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल, उमा भारती, नर्मदा देवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला राज्यपाल जो थी इसमें सरला ग्रेवाल थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस पर्व में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है बताइए? कौन से पर्व में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है बताइए? गोंड, बैगा, सहरिया या फिर भारिया? किस पर्व में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो मधुमक्खियों की जो पूजा की जाती है कहां पे की जाती है? तो ये बैगा जनजाति में की जाती है और इसके लिए एक त्योहार है, उस त्योहार का नाम क्या है? रतौना। क्या कहते हैं इसको? रतौना, या इसका दूसरा नाम है रसनवा। ठीक है, तो इसमें ही मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी होगा। ठीक है, कहां पाए जाते हैं? बैगा जनजाति ज्यादातर ये बघेलखंड क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए थोड़ा सा कि यूनिट 10 का जो मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूं सैटरडे संडे को, तो उसमें आप लोग हर ट्राइब वाइज आप लोग क्वेश्चन चाह रहे हैं कि मिक्स क्वेश्चन चाह रहे हैं उसमें? और संख्या अगर इसमें आज आप लोग की बढ़ जाती है, लगभग 20 प्लस संख्या रहा करे, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे और मैं और भी टॉपिक यहां पे लेते आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब तक कितनी बार एमपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 4 बार? एमपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, एमपी में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें पहला जो लगा है 1977 में, दूसरा लगा है 1980 में और तीसरा लगा है 1992 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फेफारिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है बताइए? फेफारिया किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? मालवा, निमाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड? बताएं जल्दी से। फेफारिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, नेहा, बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान रखिएगा, फेफारिया नृत्य जो होता है किस क्षेत्र में होता है? तो फेफारिया नृत्य जो होगा आपका ये होता है, देखिए, निमाड़ क्षेत्र में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे निमाड़ क्षेत्र के कुछ लोक नृत्य और भी देख लेते हैं हम लोग, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे काठी, गणगौर, मांडलिया, फेफारिया और डंडिया नाच। ये जो है किस क्षेत्र के हैं? निमाड़ के हैं। बाकी कल मैंने इन सबको बता दिया था आप लोगों को, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बबीता ने भी बी किया है, बिल्कुल सही है बबीता, वेरी गुड। मध्य प्रदेश के किस जिले में पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र स्थित है बताइए? कहां पे स्थित है? उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या फिर इंदौर? तो पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहां पे स्थित है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? कहां पे आता है ये? हाँ, तो ध्यान रखना, ये जो आता है मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये मध्य प्रदेश के, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहां पे आता है? ठीक है, तो ये आ जाएगा भोपाल जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है नेहा, राइट आंसर आपका सी में आ जाएगा। हाँ रक्षा, आप भी देखी हैं, सब देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि हर सभी का कमेंट में नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, नहीं तो फिर क्लास में दिक्कत जाएगी ना। मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन है बताएं? प्रहलाद चंद्र जोशी, लखीम शर्मा, महेश कटारे, निवास शुक्ल? तो बताएं जल्दी से, मालवी शब्दकोश के यहाँ पे संकलनकर्ता कौन है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, मालवी शब्दकोश का जो संकलन करते हैं कौन हो जाएंगे? प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। कौन है? प्रहलाद चंद्र जोशी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और बघेलखंड के, बघेली के कौन है? महेश कटारे। बुंदेलखंड के कौन है? निवास शुक्ला। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया है? ठीक है, विदिशा, विदर्भ, चंदेरी या फिर मालवा? तो एमपी का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिया गया? क्योंकि वहां मराठी बोलते थे। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो ध्यान रखना एमपी का जो क्षेत्र महाराष्ट्र में मिलाया गया है, कौन सा क्षेत्र आपका है, विदर्भ क्षेत्र है। इसके अलावा 7 और क्षेत्र मिलाए गए थे, जिसमें आपका जैसे चांदा हो गया, अमरावती है, बुल्ठाना है ना, ये सभी इस तरह से टोटल 8 क्षेत्रों को महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए थे मराठी बोलने के कारण। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, विष्णु कुमार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बताइए, समाज सेवा, महिला वीरता, महिला सुरक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहां पे बताना है विष्णु कुमार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा विष्णु कुमार पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो वर्ष 2022 से हाल ही में एमपी सरकार द्वारा इसको चालू किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है रानी अवंतीबाई पुरस्कार महिला वीरता के लिए, विजय राजे सिंधिया पुरस्कार महिला समाज सेवा के लिए, और राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार जो है महिला सुरक्षा के लिए, साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये कुछ 2022 में स्टार्ट हुए हैं पुरस्कार, तो ये आपको लिस्ट एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहां पे स्थापित किया गया है, उज्जैन, नीमच, इंदौर या भोपाल। तो पहला ग्राम न्यायालय कहां पे स्टार्ट किया गया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। और ये बताइए एमपी करंट अफेयर की क्लास आप लोग चाह रहे हैं क्या, 1-2 क्लास रख दे एमपी करंट अफेयर का अलग से। सभी लोग कमेंट करें, अगर मतलब 15+ कमेंट आ जाते हैं अपने क्लास के, तो अगर आप लोग बोलोगे तो जल्दी ही उसका यूनिट 8 का एमपी करंट अफेयर भी कराएंगे हम। तो प्रथम ग्राम न्यायालय कहां पे स्थापित है, तो प्रथम ग्राम न्यायालय जो स्थापित है नीमच जिले के झातला गांव में है ना। कहां पे है, नीमच जिले के झातला गांव में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी। पहले तो आपका सैटरडे का फिक्स है इस बार, इसमें कोई चेंज नहीं है। सैटरडे को यूनिट 10 की क्लास होगी ही होगी, मैराथन क्लास चलेगी उसमें, तो वो तो फिक्स है, उसके बाद ही करेंगे अपन। लेकिन कमेंट अगर आएंगे सभी के तभी करेंगे, अगर सब लोग चाहेंगे तो। चलिए, माला देवी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताइए, इंदौर, सागर, मंदसौर, विदिशा। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हाँ वेरी गुड। हाँ, पॉलिटी की भी क्लास आएगी, ज्योग्राफी यूनिट 3 की भी क्लास आएगी, यूनिट 5 की भी क्लास आएगी, सब की आएगी, टेंशन मत लीजिए। तो माला देवी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इंदौर, सागर, मंदसौर या विदिशा। तो ध्यान रखिएगा माला देवी मंदिर जो आता है या ये आ जाएगा विदिशा जिले में, और यहीं पे क्या है, ये ग्यारसपुर में स्थित है ना, ग्यारसपुर में स्थित है। और ग्यारसपुर में क्या है आपका, हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया गरुड़ स्तंभ भी कहां पे आता है, यहीं पे आता है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब सभी लोग कमेंट नहीं करवा रहे हैं, मतलब आप लोग एमपी करंट अफेयर बहुत कम लोग चाह रहे हैं इसमें है ना, केवल 5-6 लोग चाह रहे हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, विक्रम विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, राजा भोजमुक्त विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। हाँ, सब क्लास हो रही है। जिस दिन कोई क्लास गड़बड़ हो जाती है तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। कल वाली क्लास गड़बड़ हो गई थी तो मैंने फिर रिकॉर्ड करके डाला था, हालांकि आप लोगों ने देखा नहीं था उस वीडियो को। मैंने मेहनत से बना तो देता हूं लेकिन आप लोग देखे नहीं उसको। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेगा यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला था ये राजा भोज विश्वविद्यालय को मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका, वैद्यनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इंदौर, सागर, मंदसौर या छतरपुर। तो वैद्यनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैद्यनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। श्रद्धा, स्नेहा, आरती, सुरा, अमृतलाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर का समूह है। खजुराहो मंदिर के अंतर्गत ही आपका ये दक्षिणी समूह के अंतर्गत ये मंदिर आता है, जिसमें चतुर्भुज मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, ये सभी इसमें आएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि भगवान विष्णु से रिलेटेड जो मंदिर है उनमें ही आता ही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की हुई थी, 2012 में, 1968 में, 1996 में या 1992 में। तो पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना
एमपी में कब की गई थी, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी, बताएं। रेखा आप कंफ्यूज मत हो, इसमें लाइक करोगे तो इसमें लाइक आपका आ जाएगा। आप जो बाद में वीडियो देखते हो वो क्या रहता है, कॉपी वाला वीडियो रहता है, तो इसमें 0 लाइक, जो 1 लाइक रहता है उसको छोड़ दिया करो। ये वाला मेन वीडियो रहता है, इसमें लाइक कर दिया करो, है ना। चलो, तो पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मान चलिए वो डुप्लीकेट वीडियो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, विदिशा को आप मार दीजिए गोली, छोड़ दीजिए उसको। रावण गुफा एमपी के किस जिले में स्थित है, बताइए। ठीक है, तो रावण गुफा एमपी के किस जिले में स्थित है? रीवा, मांडू, रायसेन या फिर सिंगरौली? तो कहां पे रावण गुफा स्थित है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? और आप लोग अब तैयारी अच्छे से कर लीजिए, डेली क्लासेस चल रही हैं 10 बजे, है ना। और क्लासेस में अब इशू भी नहीं जाएगा, वाईफाई का भी अब मुझे लगता है कि पूरा सही हो जाएगा, बात हुई है तो अब दिक्कत नहीं जाएगी, डेली क्लास आप लोग आया करें। तो रावण गुफा एमपी में कहां पे स्थित है, तो यह जाएगा सिंगरौली जिले में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो गणेश माड़ा या रावण माड़ा या फिर माड़ा गुफा, ये कहां पे आ जाएगा? सिंगरौली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मुझे ये नहीं पता चलता है यहाँ से कि कितने लोग लाइक किए हैं, कितने लोग नहीं किए हैं। मैं आप लोग पे भरोसा कर सकता हूँ कि आप लोग किए हुए हैं, ठीक है। वो मुझे क्लास के बाद ये दिखता है, ठीक है। तो इतना मुझे आप लोग पे विश्वास है, आप लोग कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थापित है? खंडवा, उज्जैन, भोपाल या बुरहानपुर? तो एमपी में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय जो आता है ये कहां पे आ जाएगा? ये नेपानगर या बुरहानपुर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें ताम्रपाषाणकालीन स्थल खेड़ीनामा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। खेड़ीनामा कहां पे स्थित है? सागर, होशंगाबाद, उज्जैन या फिर विदिशा? तो खेड़ीनामा जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये कहां पे आता है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, खेड़ीनामा जो आता है ये होशंगाबाद जिले में यानी नर्मदापुरम जिले में आता है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे कायथा हो गया, तो कायथा कहां पे आ जाएगा? उज्जैन में आ जाएगा, है ना। कुछ और लिस्ट है वो भी देख लेते हैं अपन इसमें। तो और लिस्ट में आपका एरन सागर में है, खेड़ीनामा होशंगाबाद में है, नागदा उज्जैन में आ जाएगा, और वेशनगर कहां पे आता है? विदिशा में। ये ताम्रपाषाणकालीन कुछ स्थल हैं जो आपको नाम अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश में वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, बताएं। देश में वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहां पे पाए जाते हैं, बताएं। देखिए सबको पता ही है कि सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में वन है पूरे भारत में, वो कहां पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहां पाए जाते हैं? मेघालय में, ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधी अखबार फर्ज का प्रकाशन कहां से होता है, बताएं। भोपाल, ग्वालियर, रीवा या इंदौर? तो सिंधी अखबार फर्ज का प्रकाशन कहां से होता है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिए, सिंधी अखबार फर्ज का जो प्रकाशन होता है तो कहां से होता है? तो ये प्रकाशन होता है भोपाल जिले से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच दिव्यम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल से ही सिंधी अखबार फर्ज का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट, बाकी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहला अखबार कौन सा है एमपी का, ग्वालियर अखबार। पहला हिंदी कौन सा अखबार है? मालवा अखबार। ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। आज सिंधी अखबार भी देख लीजिए, फर्ज। देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय एमपी के किस शहर में स्थित है? जबलपुर, अमरकंटक, उज्जैन या फिर भोपाल? तो देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा आपका? गुड इवनिंग जिया, आप बहुत लेट आती हैं क्लास में, टाइम से आइए क्योंकि अंतिम में आएंगे तो क्वेश्चन नहीं बचेंगे आपके लिए।
तो एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है? ये अमरकंटक में आता है, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? हेमंत पोर्ते, उपमा राय, सविता इनामदार या फिर रेलम चौहान? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा। और यह बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में बैठा लो अच्छी तरीके से कि आयोग आपके सिलेबस से हटा नहीं है ना, कि आयोग हट के यूनिट 10 आ गया, हटा नहीं है ये, इसको यूनिट 5 में डाल दिया गया है ना। तो क्वेश्चन आएंगे आयोग के, अभी भी आएंगे आयोग के, पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन हाँ उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप लोग ने अभी इसको छुआ नहीं होगा, कुछ लोग को छोड़ के, तो पढ़ना है इसको। तो राज्य महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? हेमंत पोर्ते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, बताइए। तो अफीम फैक्ट्री कहां पे है? नीमच, शाजापुर, अशोकनगर या फिर मंदसौर? कहां पे अफीम फैक्ट्री है बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अफीम फैक्ट्री जो आती है मध्य प्रदेश में किस जिले में आती है? तो ध्यान रखना, ये जो आ जाएगा आपका नीमच जिले में आएगा। अफीम का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? मंदसौर में, लेकिन फैक्ट्री कहां पे है? नीमच जिले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे नहीं, डी नहीं होगा, ए होगा इसका। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग होता है, बताइए। सैला, कहरवा, डोहा या फिर गरवी? तो टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग होता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं, मैं उस हिसाब से फिर पीपीटी तैयार करूं अपना कि यूनिट 10 का आप लोग जनजाति ट्राइब वाइज से आप लोग क्वेश्चन चाह रहे हैं कि मिक्स क्वेश्चन चाह रहे हैं सभी जनजातियों के, ये फटाफट बताएं जल्दी से, तो उसके हिसाब से फिर मैं तैयार करूं मटेरियल। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, ये कहरवा में होता है ना। और ये कहां पे होता है आपका? तो ये है आपका बघेलखंड क्षेत्र में होता है। कहां पे होता है आपका? बघेलखंड क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिक्स चाह रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है, बताइए। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पे स्थित है बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गया है। यूनिट 10 का मिक्स चाह रहे हैं सभी लोग, श्रद्धा बस चाह रही है ट्राइब वाइज। ठीक है, तो पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां पे स्थित है? झाबुआ जिले में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पार्ट बाय पार्ट करा दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चंपू रामायण किसने लिखा है बताएं। बाणभट्ट, केशवदास, राजा भोज या कालिदास? तो चंपू रामायण किसने लिखा है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंपू रामायण किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, चंपू रामायण जो लिखा है किसने लिखा है? तो ये लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें राजा भोज जी ने लिखा हुआ है। सम्रांगण सूत्र, कंठावरण, वाणी विलास, चंपू रामायण, ये सब किसने लिखा है? तो राजा भोज ने लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है बताइए। देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज एमपी में कहां आता है? ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा या फिर अशोकनगर? तो फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पे आता है ये? और आज के लिए इतनी ही क्लास रहेगी आप लोग की, अंतिम क्वेश्चन है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग चाहें तो हमसे इससे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, पीडीएफ आपकी कल सुबह आएगी क्लास की। तो प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज कहां पे आता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा, ध्यान रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिवपुरी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास का टाइमिंग मैं कल के लिए बता दूं, 4 बजे जो रहता है यूनिट 1 की क्लास रहती है, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लास इसकी हो गई है, एक क्लास और अभी कल होगी इसकी, 4 बजे क्लास रहेगी। और 10 बजे फिर से हम लोग मिलेंगे यहाँ पे कल, जिसमें अभी कल आपका एमपीजी के ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। और सैटरडे को आप लोग की मैराथन क्लास रखेंगे 2 से 3 घंटे का यूनिट 10 का। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है आप लोग का, और थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए आप लोगों का, जिससे हम अच्छे तरीके से कवर करा पाए आप लोग का। ठीक है,
तो बस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को, अगर आपको पसंद आया तो। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा आपको क्या चीज पसंद नहीं आई, जो सुधार कर पाए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, थैंक यू।